सीजन के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेडनेसडे होता है, जो स्कूल में एक लॉकअप खोलती है और वहां उसका भाई बंधा होता है। वेडनेसडे उससे पूछती है ये किसने किया है। उसका भाई कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वेडनेसडे को पता चल जाता है कि ये किसने किया है। उसके बाद वेडनेसडे स्विमिंग पूल जाती है जहाँ लड़के स्विमिंग कर रहे होते हैं और फिर वेडनेसडे पूल में काटने वाली बहुत सारी मछलियां छोड़ देती है, जिसे सब लोग डरकर भाग जाते हैं। लेकिन एक लड़के को मछलियां काट लेती हैं और वो मर जाता है, जिससे वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वेडनेसडे को उसके पेरेंट्स बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जाते हैं जिसका नाम नेवरमोर एकेडमी होता है। तभी जंगल में एक लड़के पर कोई चीज हमला कर देती है और वो लड़का मर जाता है। फिर वेडनेसडे को उसकी रूममेट इनेड मिलती है, जिसको उसके पेरेंट्स ने वुल्फ बनने के लिए उस स्कूल में भेजा होता है, लेकिन वो काफी अरसे से वुल्फ नहीं बन पा रही होती। और फिर वेडनेसडे की माँ उसे कहती है अब तुम भाग नहीं सकोगी, जिस पर वेडनेसडे कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से जल्दी ही भाग जाऊंगी। वेडनेसडे के पेरेंट्स जाते हुए एक हाथ छोड़ जाते हैं जिसका नाम थिंग होता है। दूसरी तरफ जंगल में पुलिस को लड़के की लाश नजर आती है जिसके बहुत से हिस्से किए होते हैं। उसके बाद वेडनेसडे बाहर जा रही होती है, तभी उस पर पत्थर का बना हुआ परिंदा गिरता है, लेकिन ज़ेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर वेडनेसडे अपने रूम में जाती है और वो देखती है उसके बेड पर थिंग मौजूद होता है और कहती है डैड मॉम ने मेरी जासूसी के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ा है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरा साथ दो या फिर मैं तुम्हें बंद कर दूंगी। जिस पर थिंग मान जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है और वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। वो एक होटल में जाती है और वेटर से मदद मांगती है और फिर कुछ लड़के आते हैं और वेडनेसडे से लड़ने लगते हैं, जिस पर वो उन्हें धोखा रख देती है और प्रिंसिपल भी वहां आ जाती है। वो वेडनेसडे को वहां से लेकर चली जाती है। उसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में गिटार बजा रही होती है। दूसरी तरफ थिंग टेलर के पास जाता है। वो हाथ से डरकर थिंग को मारने लगता है। थिंग उसे वेडनेसडे को कॉल करने को कहता है। उसके बाद वेडनेसडे उसे कहती है इस वीकेंड एक फेस्टिवल है, इसी दौरान तुम भागने में मेरी मदद करो, और टेलर मान जाता है। और फिर फेस्टिवल से जब वो जाने लगती है उसकी टक्कर उस लड़के से होती है जिसने उस किताब से सफा फाड़ा होता है। तभी उसे ख्याल आता है जिसमें वो उस लड़के को देखती है जिसका फ्यूचर में कत्ल हो जाएगा। वही लड़का जंगल की तरफ जा रहा होता है और वेडनेसडे उसका पीछा करती है और उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो वेडनेसडे को अपने जादू से एक दरख्त पर चिपका देता है। वो उसे फाड़ा हुआ सफा दिखाता है जिस पर पेंटिंग बनी होती है और लड़का कहता है ये पेंटिंग तुम्हारी है और तुम एक खतरा हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। फिर वो अपने रूम में जाती है और सोचती है कि मेरी पेंटिंग 100 साल पहले कैसे बनी, उस मॉन्स्टर ने मुझे क्यों नहीं मारा। फिर वो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने लगती है। उसके बाद पुलिस उस लड़के को ढूंढती है तो वो कहीं नहीं मिलता। तभी हम वेडनेसडे और शारेफ को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहती है कि वो लड़का अपने घर गया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वो लड़का मर चुका है। वेडनेसडे कहती है मुझे शारेफ से अकेले में बात करनी है। प्रिंसिपल वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का वहां आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर शारेफ वहां से चला जाता है। उसके बाद हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं। वो उस तस्वीर को देखती है जो उसे उस लड़के के पास से मिलती है। तभी वो प्रिंसिपल के पास जाती है। वो उसे कहती है मुझे उस लड़के से मिलना है। प्रिंसिपल कहती है तुम उससे नहीं मिल सकती, उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। आखिर वेडनेसडे उस लड़के के पास पहुंच जाती है। वो उसे बात करना चाहती है, लेकिन वो नहीं करता और वहां से चला जाता है। वेडनेसडे थिंग को उसकी गाड़ी के साथ भेज देती है। फिर हम देखते हैं उस लड़के की शक्ल पहले एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है। फिर वो प्रिंसिपल के रूप में आ जाती है। तभी थिंग आकर वेडनेसडे को सारी बात बताता है, जिससे वो समझ जाती है कि प्रिंसिपल अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए यह ड्रामा किया है। उसके बाद वो उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी रूम में जाती है, जिसे उसने अपने ख्याल में देखा था। तभी वहाँ उसकी टीचर आती है जिसका नाम चॉकलेस होता है। वो उससे उस किताब का पूछती है। वो कहती है वो किताब बहुत साल पहले ही बंद हो गई थी। उसके बाद स्कूल का फेस्टिवल होता है जिसमें कश्ती की रेस होती है, जिसमें एक झंडा लगाकर आना होता है। वेडनेसडे जब झंडा लगाकर जा रही होती है तभी वो बेहोश हो जाती है। वहां उसे अपने हम शक्ल नजर आती है। वो उसे कहती है असली चाबी तुम हो, और वहां से वो गायब हो जाती है। जब उसे होश आता है वो झंडा लेकर वहां से भागती है और वेडनेसडे की टीम जीत जाती है। उसके बाद वेडनेसडे एक मुजस्मे के पास जाती है। उसके हाथ में एक किताब होती है जिस पर एक पहेली लिखी होती है। वो उस पहेली को सुलझाती है और फिर वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जब वो अंदर जाती है वहाँ उसे किताब मिल जाती है और अपने रूम में जाकर उस किताब को खोलती है और उस पेंटिंग को मुकम्मल करती है, जिसमें वेडनेसडे को एक जादूगर मारता हुआ दिखाई देता है। वो उस पेंटिंग को समझने की कोशिश करती है। उसके बाद हम वेडनेसडे के दोस्त को देखते हैं। फिर वो उसके साथ उस जादूगर के घर जाती है जो पेंटिंग में वेडनेसडे के साथ होता है,
लेकिन वो जादूगर का घर नकली होता है और वहाँ रखी किताब भी नकली होती है जिसके सब पेज खाली होते हैं। उसके बाद वेडनेसडे टेलर के पास जाती है। वो उससे उस जादूगर के घर के बारे में पूछती है जो उसे नकली किताब से देखा होता है। वो उसे उस घर के बारे में बता देता है। जब वो वहाँ जाती है वहाँ एक आदमी होता है। थिंग उस बूढ़े आदमी का ध्यान बटाता है। वेडनेसडे वहाँ देखती है लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस जाने लगती है उसे साइको ख्याल आता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसमें ये जादूगर उस लड़की को चुड़ैल कहता है और उसे उस घर में बंद कर देता है जहाँ और भी बहुत सारे लोग बंधे होते हैं। वो जादूगर उन सबको जला देता है। वो लड़की अपनी माँ को छुड़ाने लगती है। उसकी माँ उसे जाने का कहती है। वो लड़की एक बेसमेंट से बाहर निकल आती है और वेडनेसडे के पास आ जाती है। तभी जादूगर भी वहाँ आ जाता है। इसी दौरान वेडनेसडे को होश आ जाता है। वो थिंग से कहती है मैंने उस लड़की को देखा है। तभी वहाँ मॉन्स्टर को देखती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान देखती है जो दिखने में वो किसी इंसान के होते हैं। अगली सुबह एक फेस्टिवल में जादूगर की मूर्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रैकस्टोन होता है। वेडनेसडे को वहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया जाता है। तभी थिंग वहाँ आग लगा देता है। उसने वहाँ पहले ही पेट्रोल डाल दिया होता है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो जंगल में होता है। वहाँ मॉन्स्टर आता है और उसे बुरी तरह मार देता है। उस आदमी के पास एक कैमरा होता है जिसमें सारी तस्वीरें आ जाती हैं। पुलिस को जब पता चलता है वो वहाँ जाकर सब देखते हैं। उन्हें वहाँ वो कैमरा मिलता है जिसमें वो तस्वीर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे वहाँ से पता चला लेती है कि मॉन्स्टर लोगों के जिस्म के हिस्से जमा कर रहा है। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है, ज़ेवियर की गर्दन पर जख्म के निशान देखकर उसे उस पर शक होता है। उसके बाद वो ज़ेवियर के जंगल वाले घर में जाती है। वहाँ उसकी ड्राइंग उठाती है जिस पर मॉन्स्टर की तस्वीर बनी होती है। उसके बाद वो यूजीन से मिलती है और उसे उन तस्वीरों को दिखाकर मदद लेती है। सर्कल वाली ड्राइंग देखकर वो कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ। फिर वो दोनों एक गार के पास पहुंचते हैं। उसके बाद वो उस गार के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें उस मॉन्स्टर का नाखून मिलता है। उसके बाद वो ज़ेवियर के घर जाती है और उसे कहती है तुम्हारी गर्दन पे ये जख्म कैसे लगा? ज़ेवियर कहता है कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे ख्वाब में आ रहा है। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कल रात जब मैं ड्राइंग बना रहा था तभी उस मॉन्स्टर ने वहां से निकलकर मुझ पर हमला किया। वेडनेसडे उस पर शक करने लगती है। ज़ेवियर को गुस्सा आता है और उसे वहां से चले जाने का कहता है। उसके बाद वेडनेसडे अपने दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है हम आज रात उस गार में जाकर मॉन्स्टर का पता लगाएंगे। जब वो तैयार हो जाती है तभी वो अपने रूम के दरवाजे पर टेलर को देखती है। जब उसका दोस्त वहां पहुंचता है वेडनेसडे कहती है हम कल गार में जाएंगे, लेकिन उसका दोस्त अकेला गार में चला जाता है। जब वो गार के पास पहुंचता है तो वहां आकर कोई गार में धमाका कर देता है। वेडनेसडे पार्टी में होती है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है उसका दोस्त की जान खतरे में है। वो जंगल की तरफ भागती है। तभी वो मॉन्स्टर उसके दोस्त पर हमला कर देता है, लेकिन वेडनेसडे वहां पहुंच जाती है। मॉन्स्टर उसे देखकर भाग जाता है। वेडनेसडे अपनी माँ को बताती है कि गुड्डी उसके ख्याल में आती है जो उसकी हम शक्ल होती है। उसकी माँ कहती है उससे होशियार रहना, वो अपने बदले की आग में खुद को भी नहीं बचा सकी। उसके बाद वेडनेसडे अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियां जलाकर गुड्डी को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां इनेड आती है और वहां कोई एक लेटर फेंक कर चला जाता है जिस पर उसे कहीं बुलाया होता है। वो उस पते के मुताबिक वहां जाती है। वहां ज़ेवियर और उसके साथी मौजूद होते हैं जो उसे सरप्राइज बर्थडे देना चाहते हैं। तभी वहां वो लिखी हुई एक लाइन देखती है। जब वो उसे हाथ लगाती है उसे साइको ख्याल आता है जिसमें गुड्डी उसे मिलने आती है। वो उसे कहती है अगर क्रैकस्टोन को रोकना चाहती हो तो उस घर के राज को जानो। वो उसे वो जगह भी दिखा देती है। उसके बाद वेडनेसडे के पास ज़ेवियर आता है। उसे लगता है ज़ेवियर ही वो मॉन्स्टर है। ज़ेवियर उसे कहता है जिस दिन तुम्हारा शक दूर हो जाए तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। उसके बाद वेडनेसडे टेलर के पास जाती है। वहां उसे उस घर की तस्वीर दिखाती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वो कहता है नहीं। फिर वो ज़ेवियर के पास जाती है। उससे उस तस्वीर के बारे में पूछती है। ज़ेवियर को उसके बारे में पता होता है। उसने वो तस्वीर पहले से बनाई होती है। वेडनेसडे के पूछने पर वो बताता है उसे ख्वाब आते हैं। उसने वो तस्वीर 2 दिन पहले ही बनाई है। वो उसे उस घर के बारे में बताता है। उसके बाद वेडनेसडे टेलर और एनिड को हम उस घर के पास देखते हैं जहाँ वो ताज़ा जली हुई मोमबत्तियां देखती है। उसे वहां एक डब्बा मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी वहां मॉन्स्टर आ जाता है। वेडनेसडे और एनिड एक लिफ्ट में छुप जाती हैं। लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। जहां लिफ्ट गिरती है वहां वो देखती हैं उन तमाम लोगों के जिस्म के हिस्से होते हैं जो उस मॉन्स्टर ने काटे होते हैं। उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। फिर वेडनेसडे अपने रूम में जाती है। एनिड अपना सामान पैक कर रही होती है। वो वहां से जाना चाहती है। उसे वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा होता है। वो वेडनेसडे से कहती है तुम बस अपना सोचती हो, चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, और वो बहुत गुस्से से चली जाती है। अब वेडनेसडे अकेली हो जाती है। वो उस डब्बे को देखती है जो उसे वहां से मिला होता है जिसमें वेडनेसडे की बहुत सारी तस्वीर मिलती हैं।
उसे लगता है कि उस घर में मॉन्स्टर यानी गैरेट की फैमिली और मेरा कोई तो कनेक्शन है। फिर वेडनेसडे कहती है तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। फिर वेडनेसडे एक शख्स का पीछा करती है। आगे जाकर उसे पता चल जाता है कि वो उसका अंकल होता है। वो उसे बताता है मुझे कुछ दिनों तक यहाँ छुप कर रहना है। फिर वो अपने अंकल को अपने दोस्त के फार्म हाउस पर रहने के लिए ले जाती है जहाँ वो शहद बनाता है। वेडनेसडे उसे कुछ तस्वीर दिखाती है और कहती है क्या आप इस मॉन्स्टर को जानते हैं। अंकल उसे कहते हैं अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम लाइब्रेरी में जाओ, तुम्हें वहाँ एक छोटी सी तिजोरी में एक किताब मिलेगी, उससे तुम्हें मदद मिलेगी। जब वो वहाँ जाती है तो अपने अंकल के साथ मिलकर उस किताब को ढूंढ लेती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये जो भी कर रहा है वो अकेला नहीं, दो लोग हैं। उसके बाद वो ज़ेवियर को देखती है, वो किसी से बात कर रहा होता है। वेडनेसडे और उसका अंकल उसका पीछा करते हैं। वो डॉक्टर किनबोर्ड के पास जाता है और उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है, उन्हें कहती है मुझे डॉक्टर किनबोर्ड से मिलना है। डॉक्टर किनबोर्ड भी तभी वहां आ जाती है। वो कोई बात किए बगैर वहां से चली जाती है। वेडनेसडे जब अपने रूम में जाती है तो सब कुछ बिखरा होता है और थिंग को किसी ने चाकू से दीवार में लगा दिया होता है। वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसमें जान नहीं होती। वो जल्दी से उसे अपने अंकल के पास ले जाती है। वो बहुत इमोशन हो जाती है और अंकल को कहती है जैसे भी करो इसको जिंदा कर दें। वो उसे बहुत सारे बिजली के झटके लगाता है जिसे थिंग में जान आ जाती है। वो उससे पूछती है जिस पर वो बताता है मुझे नहीं पता, किसी ने पीछे से चाकू मारा। वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आता है। उसे डॉक्टर किनबोर्ड पर शक होता है। वो उसे मिलने जाती है। उसे कहती है आप ही लॉर्ड गेट्स है ना, आप अपना बदला लेने वापस आई हैं। वो डॉक्टर को ये कहते हुए चली जाती है कि अब खेल खत्म हुआ। उसके बाद डॉक्टर प्रिंसिपल को कॉल कर रही होती है। तभी वहां मॉन्स्टर आकर डॉक्टर किनबोर्ड को मार देता है। वो डॉक्टर तो मर जाती है। अब वेडनेसडे ज़ेवियर पर शक करती है। वो उसके जंगल वाले घर जाती है। वहां पुलिस भी आ जाती है और उसे पकड़कर चली जाती है। उसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं, वो टेलर को किस कर रही होती है। उसे साइको ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि डॉक्टर किनबोर्ड का कत्ल टेलर ने किया होता है। वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद टेलर और वेडनेसडे को एक जंगल में देखते हैं। वहां वो उसे वो सब बताती है। टेलर कहता है अगर तुम्हें लगता है वो सारे कत्ल मैंने किए हैं तो तुम जंगल में मुझसे अकेले क्यों मिलने आई हो। जिस पर वो उसे कहती है मैं अकेले नहीं आई। तभी उसके स्कूल फेलो आ जाते हैं। वो उसे बांधकर ज़ेवियर के घर ले जाते हैं। वेडनेसडे उसे कहती है तुम्हारी माँ एक हाइड थी। फिर वेडनेसडे उसे मारना चाहती है लेकिन वो सब लोग उसे नहीं देख सकते, इसलिए वो सब वहां से चले जाते हैं और जाकर प्रिंसिपल को सब बता देते हैं। उसके बाद शारिफ और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। वो वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उन्हें बताती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनते। जब वो वहां से जाने लगते हैं टेलर आकर उसे कहता है हारना कैसा लगता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है। उसे बताती है कि असली मॉन्स्टर टेलर है, लेकिन वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर वेडनेसडे ज़ेवियर के पास जाती है। उसे कहती है थिंग गार्ड और कैमरों को संभाल रहा है, तुम मेरे साथ चलो। वो उससे लड़ने लगता है, कहता है मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने क्या किया, और उसे वहां से जाने का कहता है। उसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और सबसे मिलती है। आखिर में अपने दोस्त से अस्पताल में मिलने जाती है। उसका दोस्त बताता है उस दिन जिसने धमाका किया उसने काले कपड़े और लाल जूते पहने हुए थे, जिससे वेडनेसडे को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर के साथ दूसरा शख्स उसकी टीचर है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है तुमने टेलर को मॉन्स्टर बनाया और तुम ही हो जो सबको मार रही हो। जब मेयर को पता चला तो तुमने उसे भी मार दिया। वो टीचर सब कबूल कर लेती है और कहती है तुम्हारा कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो टेलर की शक्ल में सब सच सुन चुकी होती है। वो टीचर प्रिंसिपल को एक इंजेक्शन लगाकर मार देती है और फिर वेडनेसडे को एक हथौड़े से मारकर उसे बेहोश कर देती है। थिंग ये सब देख रहा होता है। वो इनेट को सब सच बताता है। फिर वेडनेसडे को दिखाया जाता है उसे एक गार में जंजीरों से बांधा हुआ होता है। वो टीचर वेडनेसडे से कहती है गुडी ने क्रैकस्टोन की कब्र पर एक ताला लगाया है जिसकी चाबी तुम हो। वेडनेसडे वहां देखती है जिन लोगों को मारा गया है उनके टुकड़े वहां मौजूद होते हैं। वो उसलिए इकट्ठे किए गए होते हैं ताकि क्रैकस्टोन को दोबारा जिंदा किया जा सके। वो वेडनेसडे के हाथ पर कट लगाकर एक डब्बे पर लगाती है और कुछ बढ़ने लगती है। क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है और वो वेडनेसडे को चाकू मारकर उसे घायल कर देता है और खुद उस एकेडमी को खत्म करने चला जाता है। तभी गुड्डी वहां आती है। वो वेडनेसडे कहती है मैं तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें ठीक कर दूंगी लेकिन फिर कभी नजर नहीं आऊंगी। उसके बाद वो वेडनेसडे के अंदर चली जाती है। वो ठीक हो जाती है। जब वो जाने लगती है तभी टेलर वहां आ जाता है। वो मॉन्स्टर बन जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी इनेट भी एक वुल्फ बन जाती है। वो भी एक वुल्फ फैमिली से होती है। उसकी भी शक्ति जाग जाती है। वो आकर वेडनेसडे को बचा लेती है। उन दोनों के दरमियान बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। तभी वेडनेसडे एकेडमी में जाती है। वहां वो क्रैकस्टोन से लड़ने लगती है।
तभी ज़ेवियर वहां का एक तीर चलाता है जिससे उसे तो कुछ नहीं होता। क्रैकस्टोन वही तीर वापस फेंकता है जो वेडनेसडे को लगता है। उसके बाद उसे लड़ने लगती है। वेडनेसडे की तलवार टूट जाती है। क्रैकस्टोन उस पर भारी पड़ जाता है। तभी वेडनेसडे की क्लासमेट वहां आकर क्रैकस्टोन को तलवार मारती है। वो पीछे देखने लगता है। तभी वेडनेसडे उस टूटी हुई तलवार से उसके दिल पर वार करती है जिससे वो खत्म हो जाता है। वो टीचर वहां आती है। तभी वेडनेसडे का दोस्त वहां बहुत सारी शहद की मक्खियां छोड़ देता है जो उसे बहुत काटती हैं और वो मर जाती है। उसके बाद वेडनेसडे इनेट से मिलती है और फिर रूम में जाकर अपना नावल मुकम्मल करती है। वो एंड लिखने के बाद एक सवालिया निशान छोड़ देती है। उसके बाद वो ज़ेवियर के पास जाती है। वो उसे मोबाइल देता है। उसके बाद वो चली जाती है। जब वो जा रही होती है उसे कुछ मैसेज आते हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और टेलर को भी जेल के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वो दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और उसके साथ ये सीजन खत्म हो जाता है।